आधुनिक भारत में परंपरावाद को उखाड़कर नया विज्ञानवादी दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्रांति का आगाज नागपुर की नागनगरी में 14 अक्टूबर 1956 में हुआ, जब बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को विज्ञानवाद से जोड़ दिया। दरअसल इसी धम्म क्रांति से मानवीय जीवन के उत्थान के साथ कुछ मापदंड भी जुड़े। इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है 22 प्रतिज्ञाएं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाग्य आत्मा को जलाने का त्यौहार आप क्यों मना रहे हैं? भाग्य, आत्मा, नसीब, दैववाद ये ऐसे विकार है जो मानव जाति को लगा है। ये कोई पर्टिकुलर सोसाइटी को नहीं तो पूरे मानव जाति को लगा है। तो हम लोग भाग्य, आत्मा, नसीब, दैववाद इसका दहन करके अपना जो मनुस्मृति के दिन के पूर्व संध्या के पहले हम लोग 24 अक्टूबर को इसको जला के ये हमारा मैसेज देना चाहते हैं। और भाग्य, आत्मा, नसीब, दैववाद इसको जला के हम मानव जाति को इन डिसीज से मुक्त करना चाहते हैं। पिछले 2 साल से ये फेस्टिवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज वडाला यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोगों ने किया है। और आज के तारीख में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र विल बी सेलिब्रेटेड लाइक नासिक। आज ये नासिक में सेलिब्रेट हो रहा है, नागपुर में सेलिब्रेट हो रहा है, चंद्रपुर ऐसे सिटी में सेलिब्रेट हो रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे जितने लोग आए हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक बंदा या कोई भी एक बिहार का आदमी आए और अपने बिहार के थ्रू वहाँ पे गली में ये फेस्टिवल शुरू करे तो ये जल्दी पूरा भारत देश में ये फेस्टिवल जाने में देर नहीं लगेगी। और वैसे जैसे भारत में कंप्लीट होगा हमारा मिशन, जो कि ये रोग मानव जाति को लगा है और हम लोग ये अपना मिशन पूरा वर्ल्ड में फैलाना चाहते हैं और मानव जाति की मुक्तता करना चाहते हैं। 22 प्रतिज्ञाएं जो हमारे जीवन को एक ऐसा मार्ग दिखाती है जिससे हमारा जीवन सहज और सरल बन जाता है, जो हमारी श्रम शक्ति और कार्य क्षमता को और निखारता है, कर्म और उसके परिणामों की सार्थकता से सीधे जोड़ता है। कुछ लोग जो दैव,
भाग्य, नसीब, आत्मा, अहंकार जैसी भ्रामक कल्पनाओं में फंसे हैं, उन्हें इस काल्पनिक मायाजाल से निकालकर जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ता है। इसे विज्ञानवाद के समर्थक कार्यकर्ताओं ने 22 प्रतिज्ञा अभियान के नाम से अपने जीवन से जोड़ लिया। भरारी आमुचाही अंतरांची वंदना, भीमराया घे तुला या लेकरांची वंदना, भीमराया घे तुला या लेकरांची वंदना। उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। तुझे वृक्ष चैत्रातील होता समाज, हिरवी हिरवी पान आणि दयालाचे आज। तुझे वृक्ष चैत्रातील होता समाज, हिरवी हिरवी पान आणि दयालाचे आज। अमृताची आली फळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, बुद्धाकडे जग हे वळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, बुद्धाकडे जग हे बळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे, उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे। और इसी 22 प्रतिज्ञा अभियान का एक हिस्सा है ये आत्मा, दैव, नसीब, भाग्य और अहंकार की शव यात्रा, जिसे अपने भावनिक जीवन से जोड़कर हम अपने मन को इस तरह संस्कारित करें कि भौतिकवाद की धरातल पर विज्ञानवादी समाज व्यवस्था का निर्माण हो सके। खरोखरच ये इनके जैसा हमको अगर ये 100 अधिकारी पूरे भारत में मिल गया तो मैं ये 14 अक्टूबर 2017 में 5 कोटी ओबीसी बांधव हमारा जो लक्ष्य है उसके पहले हम कर लेंगे। आणि ही वस्तु स्थिति है, आज ये पूरे भारत के 16 राज्यों में हमारा ओबीसी का कैडर चल रहा है। और मैं हमारा जो बीसी है, बीसी यानी बौद्ध कम्युनिटी, ओबीसी म्हणजे ओरिजिनल बौद्ध कम्युनिटी, ये मैंने कई बार बोला है। हमारे ये पूरे भारत का जो बौद्ध कम्युनिटी है, मेरा उसको आह्वान है, मेरा उसको चैलेंज है। 14 अक्टूबर 2017 में पूरे भारत के हर राज्य में, हर कैपिटल में, हर ग्राउंड में हमारा जो मोर देन 5 कोटी ओबीसी समाज वो सफेद वस्त्र पहन के हाथ में पंचशील ध्वज लेकर के आएगा। जो अच्छी बातें धारण करने योग्य वो धर्म है। प्यासे को पानी पिलाना धर्म है, भूखे को अन्न देना धर्म है, माँ बाप की सेवा करना धर्म है, अज्ञानी को ज्ञान देना धर्म है, ये धर्म है। बाकी जो भी है, किसी दगड़ को उनको कोई तेल दो, पानी दो, तूप दो, का ये धर्म है का? हाँ, कर्म कांडा है। काय अर्थ मला सांगा? एक तो इतना त्योहार है, अभी एक त्योहार कौन सा है? ध्वनि प्रदूषण का त्योहार, जल प्रदूषण का त्योहार, वायू प्रदूषण का त्योहार। आता बघा तुम्ही, फॉर एक्झाम्पल मागच्या 3-4 महिन्यापूर्वी दिवाळीचे सण, आता एक दिवाळीचे सण म्हणजे 50 कोटी हिंदू कुटुंब, म्हणजे एक घरात आपण 100-200 रुपयाचे ज्याच्यात तेल आणि तूप आपण बर्न करतो, जाळतो, म्हणजे 50 कोटी मल्टीप्लाइड बाय 200 म्हणजे एक दिवसामध्ये आपण 10 लाख कोटीच्या तेल आणि तूप बर्न करतो। कल्पना करें ना। भगवान बुद्ध के धम्म में कहते हैं कि आसमान में कोई प्रिंटिंग प्रेस छापा खाना नहीं है, जो भी लैंग्वेज है, भाषा है, सब यहाँ मानव निर्मित है। हिंदू धर्म में स्वर्ग नरक का कंसेप्ट है, इस्लाम में जन्नत जहन्नम का कंसेप्ट है, ईसाई में हेल और हेवन का कंसेप्ट है। भगवान बुद्ध के धम्म में बोले ये जीवन ही यहाँ ही स्वर्ग नरक है, इसी जीवन को आपको इसको स्वर्ग बनाना है। आसमान में कहीं स्वर्ग नरक का कंसेप्ट नहीं है। उपस्थित सर्व उपासक, उपासिका, बालक, बालिका, भाग्य आत्म्याच्या प्रेताला आलेले सर्व
आनंदित, उत्साहित, आंबेडकरवादी, बुद्धवादी, बुद्धिजीवी माणसांना माझा सप्रेम जय भीम सर्वप्रथम. कारण की इथे आलेला हा सर्व वर्ग बुद्धिजीवी आहे, म्हणून मी त्यांना बुद्धिजीवी आधी म्हणतो आणि ते बुद्धाचे अनुयायी आहेत. 22 प्रतिज्ञा अभियानामध्ये जेव्हा काम करत होतो 5 तारीख आणि 6 तारीख या अभियानामार्फत आम्ही सर्व धम्मप्रचारकांनी 6 डिसेंबर चैत्यभूमीवरती आम्ही जे कार्यक्रम केला त्याच्यामध्ये हे दंडेदोरे आम्ही सर्व समोर ठेवलेले आहेत. प्रत्येक ठिकाणी आमचे धम्मप्रचारक कैची घेऊन उभे होते. तर यामध्ये आम्हाला खूप सारे असे वाईट गोष्टी समोर आल्या की माणसाच्या मेंदूवरती इतका वाईट परिणाम झालेला आहे, या मनुस्मृतीने, या मनु लोकांनी इतका वाईट परिणाम केलेला आहे की त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू येतात जेव्हा त्यांच्या हातातले दंडेदोरे कापले जातात. आम्ही प्रसंग सांगतो. एक माणूस स्वतःच्या मुलीच्या हातामध्ये ताईत होता, दंडात दोरा होता, नवसाचा होता तो. तर तो कापण्यासाठी त्यांना आम्ही पुढे बोलवलं. तेव्हा अक्षरशः तो माणूस म्हटला की नाही नाही, हे कापायचं नाही, ही माझी मावशी आहे, म्हणजे तिचा पुनर्जन्म झालेला आहे, तर कापू नका, ही कापलं तर ती आजारी पडेल. आणि जेव्हा कापलं आम्ही बोललो हे असं काही नाहीये, 22 प्रतिज्ञा हातामध्ये दिल्या, कैचीने कापून टाकला. अक्षरशः तो माणूस रडायला लागला. म्हणजे मनुवाद्यांनी त्याच्या मनावरती, त्याच्या मेंदूवरती इतकं असं गोंधळ केलेला आहे, म्हणजे सर्व गोष्टी इतक्या त्याच्या मनावर रुजलेल्या आहेत की तो इतका घाबरलेला आहे. हे जेव्हा कापलं तेव्हा त्याला असं वाटलं की नाही, हे कापलं तर माझ्या मुलीला काहीतरी आजार होईल, रोग होईल. पण अशा गोष्टीतून मुक्त होण्यासाठी बाबासाहेबांनी आपल्याला 22 प्रतिज्ञा दिलेल्या आहेत. आणि ह्या सर्व रोगांवरती जर एकच उपचार असेल तो एकच आहे 22 प्रतिज्ञा. आणि आम्ही सर्वांना सांगू इच्छितो 22 प्रतिज्ञा अशा सर्व रोगांवरती एक उपचार आहे, तर तो सर्वांना द्या आणि सर्व रोगमुक्त होऊया. बौद्ध व्हा, शुद्ध व्हा, बौद्ध व्हा. आपण बौद्ध धामामध्ये जो नवीन उत्सव सुरू करत आहोत याच्या प्रथमतः सर्वांना मी सदिच्छा देतो. त्याचप्रमाणे मी या 22 प्रतिज्ञा अभियानाकरिता आणि आपल्या सर्व बांधवांकरिता जी छोटीशी कविता लिहिली आहे ती मी सादर करणार आहे आणि हेच माझं भाषण असेल असं समजावं. अहंकाराला पेटवू चला रे, बाबांचे स्वप्न साकार करू चला रे. अहंकाराला पेटवू चला रे, बाबांचे स्वप्न साकार करू चला रे. नमो बुद्धाय, जय भीम. मेरा नाम तरंग बौद्ध है और मैं गाजियाबाद से हूँ. कुछ साल पहले की बात है, एक जगह एक शोर शराबा सुनाई दे रहा था. क्या था? अम्बेडकर पागल हो गया, अम्बेडकर पागल हो गया, अम्बेडकर पागल हो गया. ठीक है, ऐसा शोर शराबा सुनाई दे रहा था और यहीं का अपने महाराष्ट्र का ही सीन था. सबको पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया भाई, इतने पढ़े लिखे आदमी को, तुम्हारा ही आदमी है, तुम ही लोग कह रहे हो कि अम्बेडकर पागल हो गया, पागल हो गया. आज ही की शाम थी और कुछ लोग बोल रहे थे अम्बेडकर पागल हो गया, कल वो मनुस्मृति को जलाने जा रहा है. तो आज हम लोग पागल हो गए खुशी से, क्योंकि हम आज इस डेड बॉडी को जलाने जा रहे हैं उसी मनुस्मृति की याद में जो हमारे बाबा साहब ने जलाई थी. आणि यानंतर आपण अथक परिश्रमानंतर ज्या क्षणाची या ठिकाणी वाट पाहत आहोत आणि ज्या सोहळ्यासाठी आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत त्या सोहळ्यास आपण सुरुवात करत आहोत. वास्तव में इस अभियान के तहत वे लोग जो जीवन को सुरक्षित करने के लिए लाल, काले, पीले धागे का सहारा लेते हैं, बुराइयों से बचने के लिए ताबीजों के गुलाम बन जाते हैं, वे समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे मन में उत्पन्न होने वाले अच्छे बुरे विचारों का ही परिणाम होता है. इसमें किसी धागे या ताबीज की कोई भूमिका नहीं होती. हम अपने मन से भय को निकाल कर फेंक दे और अपनी कार्यक्षमता का सही इस्तेमाल करें तो जीवन के उत्थान का रास्ता खुल जाता है. यही समझाने का ये सार्थक प्रयास है आत्मा, दैव, नसीब, भाग्य, अहंकार की शव यात्रा.